देखिए अखिलेश यादव जिस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको अपनी पार्टी में किस तरीके से मिला रहे हैं, वो आज हम आपको बता रहे हैं। देखिए वो कर ये इस तरीके से रहे हैं जैसे कि कोई भी पार्टी का कोई नेता है, या विधायक है, या सांसद है, किसी को भी जब वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो बाकायदा उसकी वो पार्टी भले ही ज्वाइन ना कर रहा हो, अगर अखिलेश यादव से वो मिल रहा है तो वो उसकी फ़ोटो खींचकर 1 घंटे के अंदर ट्वीट कराते हैं और उसको वायरल करा दिया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि वो जो नेता है, विधायक है या फिर सांसद है, वो किसी तरीके से या तो अब अपनी पार्टी को जवाबदेही नहीं रहती उसकी, और वो तो घर से बिल्कुल तरीके से पैदल हो गया होता है। इसी का फ़ायदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस तरीके से उठा रहे हैं, वो आप इसका नमूना देख सकते हैं। पहले तो आपको ये चीज़ बताएं कि राकेश राठौर जो कि समाजवादी पार्टी जिन्होंने ज्वाइन करी थी, इसके पहले बीजेपी के विधायक थे सीतापुर सदर से, वो भी मिलने के लिए आए थे, फ़ोटो खींची, ट्वीट करी। उसके बाद जब टिकट देने की बारी आई तो उनका भी टिकट वहाँ पे काट दिया गया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। दद्दू प्रसाद है, नरैनी से टिकट मांग रहे थे, उनका भी टिकट वहाँ से काट दिया गया। बहुत से लोग जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थी, वो भी इसी तरीके से उनका हाल रहा था। अखिलेश यादव एक रणनीति के तहत दूसरी दलों के लोगों को अपनी पार्टी में मिला रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं, उसका भी एक कारण है। और जिस रणनीति के तहत तुरंत ही फ़ोटो को वायरल कर दिया जाता है, उसके पीछे भी एक सोची समझी रणनीति है। ख़ास तौर से आप इस चीज़ को समझिए कि जब मान लीजिए कोई नेता, विधायक या मंत्री भाजपा से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो तो पैदल ही हो चुका है। जब वो ट्वीट हो गई, वायरल हो गई हर चीज़ को, तो वो अपने घर यानी बीजेपी या अन्य जिस दल से वो आ रहा है, वो उस दल में तो जा नहीं पाएगा। तो एक मजबूरी भी हो जाएगी कि उसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में उनको रहना है और उनका ही साथ देना है। भले टिकट के लिए वो शायद हामी भरें या ना भरें, लेकिन एक ऑप्शन ही बन के रह जाएगा कि वो सपा के साथ ही जाएंगे। एक सोची समझी रणनीति के तहत अखिलेश यादव पूरे घटनाक्रम यानी जो हो रहा है उसको अंजाम दे रहे हैं, और एक रणनीति के तहत भी ये सारा काम है। क्योंकि आपको दो चीज़ें बहुत स्पष्ट समझनी होंगी, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में हर शाम दाम दंड भेद अखिलेश यादव बीते 10 सालों में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। यानी 2012 और 2022 इस बीच में अखिलेश यादव काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं और हर रणनीति का जवाब भरपूर दे रहे हैं। यानी जो बीजेपी 2014 से लेकर 2021 तक जो करती चली आ रही थी, उसका जवाब अखिलेश यादव अपने इस कूटनीति के तहत वो देते चले आ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जिन विधायकों का टिकट काटा गया, उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, उस पर भी विचार और मंथन चल रहा है। काट दिया गया है, उनको किस तरीके से वो पार्टी में सम्मिलित करेंगे या एडजस्ट करेंगे। कई ऐसी चीज़ और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि अखिलेश यादव बहुजन की बात कर रहे हैं, 85 की बात कर रहे हैं, लेकिन 85 कहीं पर भी उनको लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो 15 जो अगर टिकट की बात की जा रही है तो ज़्यादातर वो ब्राह्मण और ठाकुरों को और यादवों को, इनको साधने की बात वो कर रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, बस नाम मात्र के लिए ही वो टिकट की बंटवारा कर रहे हैं। यानी हिस्सेदारी की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी में सामाजिक न्याय की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ना के बराबर है। बहुत नाम मात्र को ही वो टिकट उनको दे रहे हैं। जिसकी आबादी 4 करोड़ के आसपास है, उसको भी लगभग उत्तर प्रदेश में जिसकी आबादी 4 करोड़ के आसपास है, उसको भी 3 से 4 टिकट ही दी जा रही है। अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो एक रणनीति के तहत अखिलेश यादव काम करना चाह रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद इनकी जो रणनीति है वो बहुत ज़्यादा लोगों को या सामाजिक संगठनों को वो रास नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा आने वाला 2022 का जो रिज़ल्ट होगा उस पर असर दिखाई देने को मिलेगा।